लाइव हो चुका है। तो आज के सेशन में इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं उन ऑब्जेक्शंस की जो आपको काम करते वक्त फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन ये होता है कि भाई मेरे पास जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास जो है क्या कहते हैं पैसे नहीं है, सॉरी मेरे घर वाले नहीं मान रहे, आप मेरे पैसे दे दीजिए, ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये काम लोगों को फंसाने वाला है, ये काम लोगों को जोड़ने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह विल बी क्लियर इन दिस मीटिंग। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि जितनी कम्युनिटी अब बैठी है 41 की, ये लास्ट तक टिकी रहेगी ताकि इनको ये चीजें जो है समझ आ सके। अगर इसी तरह डेली बेसिस पे कम्युनिटी हुई तो आप नई से नई चीजें जो है सीखने को आपको मिलेंगी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ इससे पहले जो है मुझे मैं माही राजपूत, आप जरा मुझे क्लियर कर दें कि क्या मेरी आवाज प्रॉपर है, बैकग्राउंड में कोई नॉइज वगैरह तो नहीं है। काइंडली मैम नहीं बताइएगा। नहीं मैम, आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर है। आप स्टार्ट करें। चलिए ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन ऑब्जेक्शंस की जो आपको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, अपने इसके वर्किंग के दौरान। और ये वो ऑब्जेक्शंस होते हैं कि बाज़ औक़ात आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और बाज़ औक़ात आप लोग खुद इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाते, और फिर आप जो है मतलब अपनी वर्किंग से पीछे हटने लग जाते हैं। मतलब आपको ऐसे लगता है कि भाई मतलब ये मुश्किल है काम, अब मैं इसको क्या जवाब दूं, मेरे पास तो जवाब ही नहीं है। तो फिर आप उसी वक्त उस काम को जो है ना लेके थोड़ा सा जो है ना अपनी वो जो होती है ना एक मेहनत होती है, एक डेडिकेशन होती है, एक जज्बा होता है, वो आपका ना पीछे चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इस चीज को लेके जो है ना ये तीन मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिखे हैं थोड़े बहुत। इसके अलावा भी जो ऑब्जेक्शंस होंगे ना आप लोगों के, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स ऑन कर दूंगी, बल्कि कर देती हूँ। आप लोगों को लिख दो, जस्ट सलाम दुआ रहने देना आप लोग। सिर्फ जो है ना जो आपके क्वेश्चंस है ना वो हाँ ये क्लियर है चैट बोर्ड, आपने यहाँ पे लिख देने कि मैम ये ऑब्जेक्शन भी हमें देखने को मिलता है, तो वो मैं लास्ट पे आंसर कर दूंगी। बट फिलहाल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो ज्यादा मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस है ना उन पे बात करने वाले हैं, जो ज्यादातर लोग पूछते हैं हम उन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्शंस के आंसर्स, जो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी वो भी आप ले सकते हो। और उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह आपके जिंदगी ना कोई उस्ताद एक आंसर आपको देता है किसी चीज का, और उससे ज्यादा आंसर आपके खुद ब खुद जहन में आने लग जाते हैं, बस वही चीज होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्शंस को लेकर। ठीक है, अब ये है जी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है मेरे पास पैसे नहीं है। एक तरफ अगर इसको देखा जाए तो ये बात ठीक भी है, क्योंकि इंसान जब स्टूडेंट होता है उसके पास हजारों पड़े नहीं होते, 100 200 बड़े 1000 500 हजार होता है, 3000 3700 4000 ये वाली अमाउंट उसके पास नहीं होती, इसलिए वो कह देता है बेचारा कि मेरे पास पैसे नहीं है, कसूर उसका भी नहीं है। अब इस चीज को आपने किस तरह से उसको रिप्लाई करना है, क्या इसका तरीकाकार है। वैसे मैं आपको एक ऐसा जो है ना ट्रिक बताने वाली हूँ कि ये आज से पहले किसी ने ये पंगा लिया नहीं होगा मेरे से पहले। ठीक है, ये किसी ने पंगा में भी किसी ने लिया हो, बट मेरे को नहीं लगता कि मुझसे पहले ये चीज आप लोगों ने की होगी। अभी मैं कुछ देर पहले बैठी जो है ना मतलब कि यही चीज कर रही थी कि चलो अगर मुझे ऑब्जेक्शंस के आंसर नहीं देने आते तो मैं इस चीज से पूछ लेती हूँ कि भाई मैं ऑब्जेक्शन को कैसे फेस करूँ। ठीक है, तो स्नैपचैट तो आप सब यूज करते ही होंगे। ठीक है, अब स्नैपचैट का एक फीचर है फ्रेंड्स में जाके यहाँ पर माई एआई के नाम से, अगर आप लोगों को माई एआई शो नहीं होता, जस्ट आप सिंपली सर्च बार में जाके माई एआई लिखना, एआई आपके सामने आ जाएगा। तो एआई से आप में क्वेश्चन उर्दू में भी आप पूछ सकते हो, जैसे अभी मैं लिख रही हूँ, मैं कहती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई ये कह देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो हमें क्या जवाब देना। जस्ट होल्ड अ मिनट। देना इसी से सारा नहीं चलाऊंगी, वैसे एक मैं आपको चीजें बता रही हूँ कि अगर आप फ्री टाइम में बैठे हो, किसी क्वेश्चन का आंसर ना हो, तो आप एआई पे जाके पूछ सकते हैं। अब एआई जवाब दे रहा है बिल्कुल। अगर ये कोई ये कहता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उन्हें फ्रेंडली तरीके से समझा सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, आप अपने स्किल्स और एफर्ट से काम शुरू कर सकते हो। उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं आप कि थोड़ा टाइम और डेडिकेशन इन्वेस्ट करके ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, नहीं आहिस्ता, हर मुश्किल का सामना करके जरूर सक्सेस मिलेगी। अब ये कितना अच्छा आंसर है, जब अगले बंदे को हम ये वाला, भले आप कॉपी पेस्ट कर लेना, यहाँ से कॉपी करना वहां उसको पेस्ट कर देना, ठीक है, एडिट करके थोड़ा बहुत, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, लकीर के फकीर नहीं बनना। तो इससे क्या होगा कि अगले बंदे का माइंड क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अब मैं अपने वर्ड्स में इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर कोई ये कह देता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको उनको ये आंसर देना है कि सर देखें, अगर आपके पहला आंसर, सर देखें या मैम देखें कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस वजह से आप ये काम कर रही हैं, अगर आपके पास पैसे होते
आप क्यों करती, ये अपने आप से आप खुद सवाल पूछना। दूसरी मैम चीज, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल राय आपसे ले रही हूँ, या पर्सनली एक क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ मैम। लेट्स सपोज कि आपकी बड़ी सिस्टर की शादी है नेक्स्ट वीक। आप अभी कह रहे हो ना आपके पास पैसे नहीं, इस चीज पे कायम रहना आप। नेक्स्ट वीक उनकी शादी है, तो आप मुझे ऑनेस्ट इस चीज पे रिप्लाई करो कि क्या आप एक सूट तक नहीं खरीदोगे अपनी सिस्टर की शादी के लिए, कोई शूज या सूट या कोई मेकअप ऐसा कुछ भी। अगर तो आपका जवाब हाँ है कि हाँ वाकई मैं नहीं खरीदूंगी मैम, फिर तो मैं इस मजबूरी को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि होता है ही नहीं ऐसा, ये सवाल उठता ही नहीं है इस चीज पे कि आप जो है कुछ भी ना लें अपनी सिस्टर की शादी के लिए। तो उन्हें बोलो देखो लाइफ में और भी अप्स एंड डाउन इंसान के आते हैं, और भी इंसान है बड़े अपने एक्सपेंसेस पूरे करने होते हैं, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है तो मैं वाहिद आप कहना, वाहिद इंटरनेट की दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट आपको नहीं चाहिए होती मैम, बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और ये वो इन्वेस्टमेंट है जिससे आपका एक सूट आ जाता है नॉर्मल पहनने के लिए। नॉर्मल सूट भी आप 2-3 हजार से नीचे नहीं आता। और ये वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और आपको लाइफ टाइम देगी। बस इन इस इन्वेस्ट के बाद आपने दो चीजें नहीं छोड़नी, एक डेडिकेशन नहीं छोड़नी, एक एफर्ट नहीं छोड़नी। फिर जो रिजल्ट आपको विद इन 1 ईयर मिलेगा, आपको तो मुझे कहोगे कि शुक्र है मैंने डिसीजन सही लिया है। ये अगर आंसर आप उनको विद इन वॉइस नोट कर देते हैं, तो आप खुद देखना कि भले वो उस वक्त ज्वाइन नहीं करें, बट उनके माइंड में ये चीज जो है ना भेजे में बैठ जाएगी कि इसने बात ठीक की है, वाकई ही मुझे इसको स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए। ये एक दो का आंसर। तीसरा आंसर आप उनको ये दे सकते हैं कि मैम आप मुझे, ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करती हूँ, आप मुझे दुनिया का जो चीप से चीप बिजनेस भी है ना, बहुत ही आप कह लो कि सस्ता बिजनेस, ठीक है, वहां आप जाओ उनसे जाके पूछो कि उन्होंने कितने से स्टार्ट किया है। अगर वो आपको ये कह देना कि फ्री में शुरू कर लिया था, पैसे लगाए नहीं थे, तो मैं आपको फ्री में ज्वाइन करवा दूंगी। उन्हें बोलो कि मैम ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें आपको बिना इन्वेस्टमेंट के जो है मिल जाए। और उनको बोलो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं ना, ऑफलाइन बिजनेसेस होते हैं, और जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं, इनमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। ऑफलाइन बिजनेस के लिए आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर एक पार्लर भी ओपन करना चाहें, ब्यूटी पार्लर, तो उसमें भी लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। कपड़े की दुकान भी खोलना चाहें तो उसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं, इनकी खूबसूरती ही यही होती है कि ये लाखों से शुरू नहीं होते, होते हजारों से शुरू हैं, लेकिन लाखों करोड़ों तक लेके जाते हैं। बाकी आपका अपना है, आपको पता है कि जिस बंदे को जिस चीज का शौक हो ना, मार्केट में आपको कोई ड्रेस पसंद आ जाए, तो आप तब तक पीछे नहीं हटते जब तक आप उसको ले नहीं लेते हो, क्योंकि क्रेज होता है आपको कि वो चीज लेनी ही लेनी, वो आंखों को भा गई, दिल में समा गई, अब लेनी है। तो उन्हें बोलो अगर बिजनेस के लिए भी अगर आपका माइंडसेट हुआ ऐसा, तो मुझे उम्मीद है कि आप 1 महीने के अंदर ज्वाइन करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये चीज थोड़ा हिंट वाली चीज दे दो, अगले बंदे को खुद ही फील होगा और वो कर लेगा। ये पहले ऑब्जेक्शन का आंसर है। दूसरा ऑब्जेक्शन है कि सिस्टम की एफबीआर रजिस्ट्रेशन दिखा दें। अब एफबीआर से याद आया, लेट मी एक्सप्लेन दिस। यहाँ पर जो है ना एक बंदी है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा नीचे जाके। अगर वो मिल जाए मुझे, अभी मैं थोड़ी देर पहले जो है ना, पता नहीं ये थी आमना, नहीं ये आमना नहीं थी। यहाँ पे वो लड़की थी, वो काफी ज्यादा मेरे से जो है ना इस चीज को लेके बहस कर रही थी कि आपका सिस्टम जो है वो स्कैम है, फेक। मिनहा, ये वाली लड़की ना, अब ये देखो ये बंदी मेरे पास कैसे है, ये मैं अब डीलिंग तो दिखाने से नंबर सेव किया, इसने अपना नाम ये सारा कुछ बताया, कहती बता दे क्या करना है बहन। उसके बाद काफी दिनों बाद मैंने इसको वॉइस नोट शेयर किया और इसने पढ़ा, जो कहती यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आई, कहती कि और अच्छा फोर्सेज सेंड कर रही हैं। मैंने कहा हाँ जी कर रही हूँ। तो आगे से कहती है आप ही मुझे पता है फोर्सेज के बारे में ना, मैंने मीटिंग भी ज्वाइन की थी, लेकिन आई हैव नो मनी, मेरे पास 12-13 डॉलर नहीं है, मुझे था कि फ्री वर्क होगा इसलिए मैं मैसेज किया, आई एम सॉरी। फिर मैंने कहा कि बहना आप ना 1 साल लो अगर ढूंढो और आपको कभी मिले ना, तो मुझे भी बताना फ्री काम ना। तो आगे से ना दांत निकालती है आगे मेरे पास के लो आपकी फोर्सेज की रियलिटी, मतलब ये लड़की देखे मुझे स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट सेंड करती जा रही थी, और मैं ना इसको ना लिख लिख के क्लियर कर रही थी, क्योंकि उस वक्त मैं खुद बिजी थी और मैं वॉइस ना कर पाई, मैं शोर में बैठी हुई थी। ठीक है, मैं बस इसको ऐसे ना ये देखे बातों की हद तक ना क्लियर कर रही थी। और अब यहाँ से मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो मैंने अखज की। जब तक मैं इसके साथ जो है लिख लिख के बात करती रही, ये बंदी उतने सवाल आगे रखती रही और इतनी हमारी कन्वर्सेशन जो है ना वो होती रही। फिर इसने मेरे से प्रूफ भी मांगा कि अगर तुम्हें लगता है कि इस रियल तो बताओ। मैंने इसको 2 स्क्रीनशॉट सेंड किए कि बहन ये 2 लोगों को ट्रांजैक्शन दी है, इसके अलावा इसको जो है वीडियोस वगैरह शेयर की। वो देखने के बाद यहाँ पे जो है ना इसको ये वॉइस नोट मैंने की 4 मिनट की। अब ये वॉइस नोट सुन के वहीं पे चुप कर गई। और ये वॉइस नोट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर किया, सारी चीजें फोर्सेज की। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर देना। अब यहाँ पे निचोड़ ये निकलता है जो आपको बताना चाह रही हूँ, कि जब तक आप लिख लिख के बात करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे लिख लिख के। ठीक है, अगला बंदा भी सही तरीके से पढ़ेगा नहीं। बात जब एक ही वॉइस में आप टका के अगले बंदे की कर दोगे ना,
फिर हिम्मत नहीं होगी। अब इस लड़की को मैंने वॉइस में यही कहा, मैंने कहा तुम मुझे उठा उठा गूगल से देती जा रही हो कि गूगल ये कह रहा है, गूगल वो कह रहा है। मैंने कहा गूगल तो पाकिस्तान को भी आर्टिफिशियल कंट्री कह रहा है, तो वो भी मान ले। गूगल तो हमें भी टेररिस्ट कहते हैं दहशतगर्द मुल्क है पाकिस्तान का। मैंने कहा ये भी मान ले फिर। तो मैंने कहा हर चीज गूगल पे जाके नहीं फाइंड करते, गूगल पे हमारे जैसे लोग बैठे हैं। मैंने कहा बेटा वो जाके वहां पे रिव्यू देते हैं, गूगल उन रिव्यूज को हमें हमें दिखा देता है। तो गूगल एक मेजरमेंट वाली मशीन है कि कभी मेजर करके ऊपर को ले जाती है बंदे को, कभी मेजरमेंट करके नीचे को ले जाती है। तो बाद में चुप कर गई, फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये ऐसी चीज है कि अगर कोई ये कहता है आपको कि सिस्टम की एफबीआर रजिस्ट्रेशन, एफबीआर की फुल फॉर्म बनती है ये जो होती है ना मतलब हुकूमत लगा लो, हमारी हुकूमत होती है। हुकूमत ने कोई भी काम शुरू करना है, हमने अपने पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेस शुरू करना है, कोई फैक्ट्री, कोई डॉक्टर के लिए क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल, हमने एफबीआर से उसको अप्रूव करवाना होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मुझे भूल गया, तो हमने एफबीआर से जो है ना उसको करवाना था। हम एफबीआर की अभी इसकी फुल फॉर्म यहीं से ढूंढ लेते हैं क्योंकि हम नमूने हैं सारे के सारे। तो जब हमसे एफबीआर का किसने फुल फॉर्म पूछ ली तो हमने जो है ना रह जाना है वहीं पे। ठीक है, एफबीआर सॉरी भूल लिख दिया, फुल फॉर्म एफबीआर फुल फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे हाँ ये वाला है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो इसमें इससे जो है ना वो रजिस्टर करवाया जाता है उस कंपनी को, उस अदारे को, फिर वो काम कर सकता है। अगर वो रजिस्टर ना हो तो वो काम करेगा तो उस पर बैन लग जाएगा, सील कर दिया जाएगा। लेट्स सपोज कि अगर कोई आपको ये कहता है कि आप एफबीआर रजिस्ट्रेशन इसकी दिखा दे, तो आपने उनको ये नहीं करना नहीं इसकी एफबीआर नहीं है, ये खुद पे खुद चल रहा है, नहीं। आप उनको एक क्वेश्चन करना है, सर डू यू नो व्हाट इज ब्लॉकचेन। इफ दे आंसर के नहीं मुझे नहीं पता, उन्हें बोलो देन चेक इट फ्रॉम गूगल और फ्रॉम यूट्यूब। वो यूट्यूब पे जाके चेक करेगा। अगर तो वो करके वापस आया तो अच्छी चीज है, अगर ना आया वैसे ज्यादातर आते नहीं है, मतलब उठा कर ठब्बा लगाने आता है इन लोगों को कि ये देखे जो एफबीआर से अप्रूव नहीं है। पता इनको खुद में नहीं होता कि काक भी नहीं पता होता। बस ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जो लोग आपसे क्वेश्चंस करते हैं एफबीआर से रिलेटेड, फोर्सेस स्कैम के रिलेटेड, इनको खुद आने की खबर नहीं होती इस चीजों की। बस वो मुंह उठा के, वो होता है ना इल्जाम लगाने वाला साहब होता है, वो चीज होती है। जब इनसे खुद क्वेश्चन पूछ लिया करे फिर इनकी चुप हो जाती है, वहीं पे ऐसे चुप हो जाते हैं। तो लेट्स सपोज कि अगर ये ब्लॉकचेन का रिसर्च करके आते हैं फिर कहते हैं कि हाँ मैंने देखा, फिर उनसे पूछना कि सर क्या आपने किसी भी यूट्यूब वीडियो में, किसी भी गूगल के जो होते हैं ना वो ये वाले गूगल के ब्लॉग्स वगैरह होते हैं इस तरह करके नीचे ये वाले, किसी कहीं पे भी आपने पढ़ा है कि ब्लॉकचेन जो है वो हुकूमत के अंडर रह के काम कर रही है, ब्लॉकचेन को हुकूमत कंट्रोल कर रही है, ब्लॉकचेन को हुकूमत रोक सकती है। अगर उन्हें बोलो कहीं पढ़ा तो हमें भी दिखाओ, वो चुप कर जाएगा। तो उन्हें बोलो सर यहाँ से ये निचोड़ निकलता है कि ब्लॉकचेन जो होता है वो अनस्टॉपेबल होता है। ठीक है, ना वो स्टॉप आप कर सकते हो, ना उसको चेंज कर सकते हो, ना आप उसको एडिट कर सकते हो। ब्लॉकचेन ऑटोमेटिकली रन कर रहा होता है। ठीक है, इसको किसी भी गवर्नमेंट की जो है वो उसकी इजाजत की परमिशन की जरूरत नहीं होती, ये ऑटो चलने वाला होता है। तो फोर्सेज जो है ये भी ब्लॉकचेन के साथ है और ये इकट्ठा काम कर रहा है, दैट्स वाई हम फोर्सेज को प्रेफर करते हैं। जब आपका इस तरह का प्रोफेशनल आंसर अगले जो रिप्लाई अगले बंदे को जाएगा उसकी बोलती वहीं पे बंद हो जानी, वो उससे ज्यादा आगे कोई चीज ब्रीफ कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जी तीसरा क्वेश्चन आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है आप दे दें, मतलब मेरे पैसे ना आप दे दो। अब इसका आंसर आप एआई से भी जाके पूछ लेना कि अगर कोई ये कहता है कि मेरे पैसे आप दे दो तो हम उसको कैसे आंसर दें। तो एआई आपको बताएगा या मैं आपको बताऊंगी, एआई ये कहेगा कि भाई अगर आपको ये कहता है तो आप बड़े प्यारे अंदाज से कहो कि सर देखें ये है नेटवर्क मार्केटिंग, एक बिजनेस मॉडल। और बिजनेस वो होता है जो आप अपने पैसों से शुरू करते हैं, दूसरे के पैसों से नहीं। क्योंकि जो चीज आप अपने पैसों से शुरू करेंगे वो वैल्यूएबल होती है, आपको वो प्राउड वाली चीज फील हो रही होती है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसों से शुरू करके किया है। लेकिन जो आप दूसरों पे डाल देते हैं ना कि आप करवा दो शुरू, वो एक एहसान रहता है अगले बंदे का पूरे उम्र के लिए कि भाई उसने पैसे दिए तो मेरे पास तो अपने पैसे भी नहीं, तो एक शेम वाली चीज भी होती है, बाकी जो मुनासिब है। दूसरा आप आंसर उनको ये कर सकते हैं जो कि मुझे लगता है कि बेहतर रह जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पे सिस्टम में एक रूल है कि अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो वो खुद से करता है, हम किसी को ज्वाइन नहीं करवाते, ये हमारी पॉलिसी है और हम अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाते स्ट्रिक्टली। ये चीज आप कहते हैं अगला बंदा अंडरस्टैंड कर जाएगा, क्योंकि जो आपको डॉलर चाहिए होते हैं वो हमारे सीनियर्स ने हमें देने होते हैं। तो जब हम उनको ये बताएंगे, हम झूठ नहीं बोल सकते आपके लिए, लेकिन हाँ, अगर जब हम उनको ये बताएंगे जी फलां ने ज्वाइन करना है तो आप पैसे दें, तो वो इस चीज पे हमें फिर समझाते नहीं है, गाइड नहीं करते। सो प्लीज आप खुद अरेंज करें, आप कर सकते हैं। जहां आप अपने स्टडी के लिए किया, आपने स्टडी मास्टर मैट्रिक की है, बीए की है, पीएचडी की है, जो भी किया आपने अपनी जात के लिए किया, बट हमें बताएं सर उस स्टडी ने आपको फायदा दिया सिवाय शाउर के। चलो शाउर हो गया अच्छी चीज है, लेकिन वो कमाने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लाइक स्टडी जो है वो कमाने के लिए करोगे तो वो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, स्किल्स के बेस पे ही आपको जो है ना मिलती होती है। तो यहाँ पे ये चीज आप क्लियर करना, अगला बंदा समझ जाएगा। जरूरी नहीं कि पूरी पूरी लंबी डिटेल देनी, एक ही आंसर दोगे अगला बंदे को चुप करा देने वाला होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि ये काम मुश्किल है बहुत।
ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगला बंदा, ज्यादातर ये भी क्वेश्चन होता है कि ये ना काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम कैसे करेंगे। आपको इसका आंसर सिंपली देना है कि सर मुझे दुनिया का कोई भी बिजनेस बता दे जो आपको लगता है आसान है, तो मतलब कोई इसमें सर खपाई नहीं है, तो हम भी वो कर लेते हैं। दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है। एक अगर आपको लगता है कि नहीं, दुकान वाला मौज में पूरा दिन दुकान पे बैठा होता है, सौदा सब लोग लेते हैं और चला जाता है, नहीं भाई, उससे ज्यादा सर खपाई कोई भी नहीं करने वाला, क्योंकि वो बेचारा रजिस्टर लेके बैठा होता है, एक एक चीज का वो नोट कर रहा होता है कि अच्छा ये चीज मेरी सेल हुई, इसमें मुझे प्रॉफिट रेवेन्यू कितना मिला है, अब ये चीज खत्म हो गया तो अब कोई आएगा देने वाला सेलर, तो उससे मैं ये चीज परचेज करूंगा, ये लेस खत्म हो गई, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गया, ऐसा करके। तो सर खपाई हर वाले बिजनेस में होती है। और शुरू शुरू में जब आप एक शॉपकीपर बनते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा चीजें मुश्किल ये होती हैं जब आपको चीजें मैनेज करना पड़ती हैं कि ये चीज मैं कितने में लेके आया था, मैंने कितने में सेल करनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपने रखना होता है। एक तो आप आंसर को ये कर सकते हो कि दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस मुझे दिखा दे जो आपको लगता है इजी है, तो चलो मैं मान लूंगा आपकी बात, फिर मैं आपको ऐसे ज्वाइन करवा दूंगा, कोई भी नहीं बिजनेस ऐसा। ठीक है। तो दूसरी चीज आप ये कह सकते हो कि सर आप ये देखें, एक यूट्यूबर है, ठीक है, एक टिकटॉकर है, एक इंस्टाग्रामर है, ये जितने भी जो होते हैं, ये लोग जब शुरू करते हैं, जब अपना अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया का, तो ये लोग डेली बेसिस पे पोस्ट करते हैं, डेली बेसिस पे अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, और साथ उनकी एक ही जो है ना बात होती है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज हमें फॉलो कर लें। क्योंकि ना तो इनके व्यूज आ रहे होते ना कुछ हो, तो एक इनको भी टाइम लगता है, इस चीज में वक्त लगता है, और ये कामयाब हो जाते हैं। सेम एज इट इज उन्हें बोलो कि अगर आप स्टडी लाइफ से गुजरे हो, तो मैं स्टडी लाइफ से एग्जांपल दे देती हूँ आपको, कि जब आप फिफ्थ क्लास करके सिक्स क्लास में आए थे, और जब आपने पहली दफा साइंस की बुक देखी थी, ठीक है, जिसमें ये रिमाइंडर के ऑपरेशन तो क्या नहीं कुछ आता, तो आपको कितना मुश्किल लगा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश की किताबें, ये मैथ के क्वेश्चन, ये मैथ के फॉर्मूलाज हम कैसे क्लियर करेंगे। लेकिन साथ आपके माइंड में एक चीज ये भी थी कि नहीं, हमारे टीचर्स हैं, वो हमें पढ़ाएंगे, और विद इन 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस काबिल हो जाना कि हमें ये पता चल जाना, और ऐसे ही हुआ। पूरा साल आपने स्टडी की और बाद में पेपर दिए, पास होके आप सेवन्थ क्लास में भी चले गए। तो उन्हें बोलो वहां पे सिर्फ एक टीचर था आपको पढ़ाने वाला, यहाँ पूरी क्लास बैठी है आपको सिखाने वाली। यहाँ पे जैसे ही आप हमारी टीम का हिस्सा बनेगा, एक ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जिस ग्रुप में डेली आपको वो चीजें दी जाएंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट उनका आपको मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे डेली के जो है तकरीबन 4 से 5 सेशंस होते हैं। एक हमारा सुबह मॉर्निंग में 10 बजे होता है सेशन, सर शहजाद लकवीरा वाला। एक दोपहर जो है 11 बजे होता है, जो आज आज से मैंने स्टार्ट किया है। एक दोपहर 3 बजे होता है, एक शाम जो है 8 बजे होता है, और एक अभी 9:30, मतलब 4-5 सेशन होते हैं। उन्हें बोलो हमारे स्कूल के भी इतने जो है क्लासेस परफेक्टली नहीं चल रही होंगी जितने यहाँ पे। यानी उनको बोलो कि अगर आपको ये मुश्किल लगता है, मुश्किल है, चलो ठीक है मानिए, बट नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन कोई चीज भी नहीं होती दुनिया में। हर वो काम आपको तब तक मुश्किल लगता है जब तक वो आप करते नहीं। जब आप उसको करने लग जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, वो काम आपको आसान लगने लग जाता है। अगर वो लड़का है और उसने ऑब्जेक्शन पुट किया है, तो आपको एग्जांपल दे सकते हो बाइक से, कि भाई देखो, अगर आपको बाइक नहीं चलाना आती तो आपको कितना डर लगता होगा कि कितनी चलानी मुश्किल है बाइक ना, रोड पे कैसे बंदा चला जाता है, 2 पहियों पे चल रही होती सारा। लेकिन वही जब आपको बाइक चलाने आ जाती है, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर आप वन व्हीलिंग भी कर लेते हैं, पंगे शंगे भी ले लेते हैं, सब कुछ। तो ये सारी चीजें बेस्ड है आपकी मेहनत पर, और आपकी एफर्ट्स पर, और आपकी लगातार जो मेहनत होती है आप करते हैं, बार बार फेलियर आता है उससे। ठीक है। अगर वो लड़की है जिसने ये ऑब्जेक्शन पुट किया कि ये काम मुश्किल है, तो आप उनको उनकी स्टडी से रिलेटेड एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि लोगों को ज्वाइन करवाना मुश्किल है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो मतलब आपको रेयरली नहीं कह सकते, लेकिन कॉमनली ये चीज ज्यादा आपको सुनने को मिलती होगी। तो इसका आंसर सिंपली आप ये करना कि मैम देखें, दुनिया के जितने भी बिजनेसेस है ना, देखिए मैम, चूंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो मैं आपको बिजनेस से ही एग्जांपल दूंगी, जॉब से तो मैं देने से रही। तो दुनिया में जितने भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना मैम, वो सारे के सारे बिजनेस लोगों से चल रहे हैं। वो बिजनेस आप लगा लो कि यूट्यूब से लेकर, ठीक है, फ्रूट की रेडी पे फल बेचने तक का जो सफर है, वो लोगों पर ही डिपेंडेंट है। क्योंकि जब तक लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं, लोगों को उस प्रोडक्ट की वैल्यू का पता नहीं चलेगा, वो आपसे नहीं खरीदेंगे। आप एक कपड़े की दुकान पे जाएं, आपको एक सूट पसंद आया है, ठीक है, दुकानदार ने बताया भाई बाजी, ये कराची से आया ब्रांडेड कपड़ा है, इसमें ये चीज लगी है, पूरे मार्केट में आपको नजर नहीं आने वाली। ये तो बाजी आप ही हो जिसको मैंने दिखाया, वरना ये तो ऐसा सूट है कि ये एक ही हमारे पास पीस रह गया। आपका दिल ऑटोमेटिकली चाहेगा कि भाई मैंने लेना है तो ये लेना, खानदान में मेरी वाह वाह हो जानी कि मैं बड़ा यूनिक कपड़ा लेके आई हूँ। तो उनको बोलो ये स्ट्रेटेजीज होती हैं, ये तरीकाकार होते हैं लोगों को ज्वाइन करवाने के। अभी उनको बोलो मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया मार्केटिंग का, अल्हम्दुलिल्लाह हमें डेली सिखाया जाता है। तो आप सोचो कि कितनी इजीली आपको ये चीजें सिखा दी जाएंगी कि किसी को कैसे कन्विंस किया जाता है।
उसके बाद आप बोलो कि एक दुकानदार ये है जिसने बहुत अच्छे से हैंडल किया, एक वो रूड है, रूड बिहेवियर वाला है। मतलब कौन दुकानदार को, भाई ये कितने का है जी, 200 का है, भाई 150 लगा लो, नहीं नहीं बाजी 200 ही लगाना है। तो आप उसी वक्त वो चीज छोड़ के आगे को चले जाते कि ऐसे है तो फिर ऐसे ठीक। तो ऐसे दुकानदारों की ग्राहक जो होते हैं बहुत कम होते हैं, और इनकी जो मतलब डेली की अर्निंग होती है वो कम होती है एज कम्पेयर जो लोग हंसमुख और फ्रेंडली आपको ये चीजों को लेके जो है ना हैंडल करते हैं, ठीक है। तो लोगों को ज्वाइन करवाना तब तक मुश्किल है जब तक आप अपने सिस्टम के बारे में उनको अच्छे तरीके से गाइड नहीं करते। मैं तभी आप लोगों को बार बार इस चीज का कहती हूँ कि जब आपको अपने सिस्टम की नॉलेज होगी, प्रॉपर वर्किंग की नॉलेज होगी, तो आप लोगों को कन्विंस करेंगे तो बहुत जल्दी लोग कन्विंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने जन्म रखनी है कि नॉलेज जो होती है वो कॉन्फिडेंस लेके आती है, विदाउट नॉलेज आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं, जीरो लेवल पे जाते हैं आप लोग, ठीक है। कि लोगों को ज्वाइन करवाने का दूसरा आंसर आप ये दे सकते हो जब वो ये कहते हैं कि लोगों को ज्वाइन करवाना मुश्किल है, तो उनको बोलो मैम देखो, एक रेस्टोरेंट है ना, एक रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो सबसे पहले जगह लेता है, फिर रेस्टोरेंट बनाता है, फिर उसको पेंट करवाता है, टाइल्स लगवाता है, वेल जो है उसको डेकोरेट करवाता है कि उसकी जो लुक है वो अच्छी आए, ऑडियंस आए या लाइक लोग आए और वहां से ऑर्डर करें और हमें फायदा हो, ठीक है। अब उनको बोलो ये सारी जो उसने रेस्टोरेंट बनाया, सारा कुछ बनाया, ये सारी उसकी मेहनत डिपेंड किस चीज पे करती है, उसके टेस्ट पे। अगर उसके रेस्टोरेंट का टेस्ट अच्छा ना हुआ, वो शेफ अच्छी चीजें नहीं बना रहे, हमने रेस्टोरेंट को सर में मारना है। हम एक दफा वो चीज टेस्ट करेंगे, हमें अच्छी नहीं लगी, हमने वहीं पे छोड़ देनी, नेक्स्ट उस रेस्टोरेंट का मुंह नहीं देखना हमने, क्योंकि चीजें अच्छी नहीं थी। लेकिन वही अगर एक ढाबे वाला है, यानी जो रोड पे वो होटल वगैरह खुले होते हैं, भले वो रहते रोड पे हैं लेकिन उनके पास चीज अच्छी है तो वहां पे रश ज्यादा लगा होगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके खाने पर। सेम एज इट इज जो बिजनेस होता है, आप भले जो है उनको ये बताते फिरे कि मेरी बहुत बड़ी टीम है, मैंने इतना कमा लिया उतना कमा लिया है, लेकिन जब तक आप उनको सिस्टम के बारे में सेटिस्फाई ना कर सके, उनको सिस्टम के अबाउट डाउट है कि सिस्टम भाग ना जाए, सिस्टम फेक तो नहीं है, ये तो हवाओं में बातें छोड़ा है, कभी भी आपको ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, आपको खुद आंसर देने आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाना ही मतलब काम है, एक ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो आप उनसे मतलब मैंने ना एक चीज आपको बताई कि अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उस पर क्वेश्चन करना सीखो। अब अगले बंदे ने कह दिया है कि क्या सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाना ही काम है, आप आगे से पूछ लो सर मैं इसका आंसर दूंगी आपको, लेकिन माइंड ना कीजिएगा, आप मुझे आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का। वो कहेंगे जी पूछें, कि ना आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसा बिजनेस जहां में आपको लगता है कि बंदे बुशंदे मतलब लोग वगैरह आते नहीं है, बगैर लोगों के आप कमा लेते हो, तो मुझे बताइएगा। तो कहेगा नहीं ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं, हर बिजनेस में लोग होते हैं। तो उन्हें बोलो सर देखिए सिंपल सी चीज है, एक शेफ है, उसने कुकिंग ही करनी है, वो वहां पे सिलाइयां कढ़ाइयां नहीं कर सकता। मतलब आप एक शेफ को ये कह सकते हो कि आप तो सिर्फ खाने बनाते हो पूरा दिन, कोई कुकिंग वगैरह के अलावा कोई स्टिचिंग नहीं करते हो आप लोग, कोई पार्लर शार्लर नहीं ना, क्योंकि ये बेवकूफी वाला क्वेश्चन होगा। आपको पता है वो जिस फील्ड का बंदा है उसने उसी फील्ड में उसी फील्ड के रिलेटेड काम करना है। और एक आप टेलर के पास जाके ये थोड़ी ना कह सकते कि भाई तुम कुकिंग वगैरह नहीं करते हो, सारा दिन बस कपड़े सिलाई करते रहते हो। तो उनको बोलो मैं सर सिंपल सी बात है, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, ठीक है, जो कि 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। तो जाहिर सी बात है हम जिस फील्ड में हैं हमने वही काम करना है, कि हमने यहाँ पे सिर्फ लोगों को ज्वाइन नहीं करवाना। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि ज्वाइन करवाते जा रहे करवाते जा रहे करवाते जा रहे ये काम है, तो आप रॉन्ग है, यू आर रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर हम हर महीने के सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, ये हमारा मिशन है। फिर उन 5 लोगों को अगले 25 दिन दे के सिखाते हैं जितना हमारे से हो सकता है, जितना हमारे पास इल्म है नॉलेज है हम उनको देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, तो हमारा ये टारगेट होता है कि जो हमारी टीम में आया है वो इतना काबिल हो जाए कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके, उसके सारे अकाउंट्स प्रोफेशनल हो, सारी चीजें जो है उसकी परफेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे उनको बोलो ज्वाइन करवाना हमारा काम नहीं, हमारा ज्वाइन करवाने से लेकर पहली अर्निंग तक आने तक का काम हमारा है, कि जब तक वो पहली अर्निंग नहीं ना कमा लेता तब तक हम उसका साथ देते हैं, बाद में वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये चीज आपने उनको क्लियर कर देनी है। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है, ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है। अब इस लड़की ने जो ये मेरे पास आई थी मिन्हा, इसने भी जो है ना मेरे से यही क्वेश्चन किया था यहाँ पर कि ये पिरामिड स्कीम है, ठीक है। तो मैंने ना इसको कहा कि पिरामिड स्कीम की डेफिनेशन बताएं आप ना, मैं क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि मुझे पता था इसको कुछ नहीं पता, ये बस स्क्रीनशॉट उठा उठा मुझे बता रही दिखा रही, बड़ी बन रही पढ़ी लिखी ना। तो मैंने कहा कि आप बताएं इसका काम। कहती देखो मुझे पता है इसका मतलब है लेकिन लोगों को पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो कभी कभी वेस्ट भी हो जाते हैं। बहन यहाँ पे हाँ एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन मुझे याद आ गया। आपको ये ऑब्जेक्शन भी सुनने को मिलता होगा कि नहीं भाई पैसे ना लोगों के जाया हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो कमा नहीं पाते तो उनका नुकसान हो जाता है। अल्लाह के बंदो और अकल के अंधो,
क्या हम उनको तो नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है, दिल में सोचते हैं, अकल के अंधे हैं। दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं वो मेहनत की वजह से आगे गए हैं। अगर आप लोग मेहनत नहीं करते हो वो वहीं पे रहेंगे, वो पेंडिंग हो जाएंगे वहीं पे। अब मैं अगर फोर्सेज को ज्वाइन किया है और मैं मेहनत नहीं करती, मेरा अकाउंट पड़ा रहता, क्या हो गया है? वो अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजी होगी, क्योंकि खुदा ने भी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो अपनी हालत खुद नहीं बदलते। ठीक है। हर चीज का हम अल्लाह पे नहीं डाल सकते, लो जी ये नहीं हुआ तो इसमें भी अल्लाह की है। अल्लाह अल्लाह ने आपको भी खुद मुख्तार बनाया है। अल्लाह ने आपको भी सेंस दी है, अकल दी है, शऊर दी है कि आप खुद इस्तेमाल करते हुए इस चीज को करें। ठीक है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कमाएंगे नहीं। एक सिंपल सा फार्मूला है। ज्वाइन करने के बाद आप किस्मत के सहारे बैठ जाओ और फिर साल के बाद बोलो मेरे तो पैसे जाया हो गए, मैंने तो 1 रुपया भी नहीं कमाया, मैं तो पैसे जो इन्वेस्टमेंट में वेस्ट गई। ये आपका अपना कसूर है, क्योंकि पूरा साल आपके सीनियर पिटते रहे आपको कि मीटिंग में आओ सीखो, सीखा नहीं, और अब 1 साल के बाद सीनियर्स पे डाल रहे हो कि उनका कसूर है, उन्होंने हमें नहीं सिखाया। ये गलत है। अगर कोई ये आपसे ऑब्जेक्शन पुट करता है आप पे कि सर यहाँ पे मेरे पैसे जाया हो गए, तो वो कहना हाँ जाया हो सकते हैं सर, आपको पता है। वो कहेगा कैसे, कहना मेहनत ना करना, पैसे जाए आपके। तो कहेगा नहीं मैं करूंगा, तो उन्हें बोलो फिर मैं भी गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कमाएंगे। सिंपल सी इस ऑब्जेक्शन का ये आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है। खैर जब इन्होंने कहा पैरामिड स्कीम है, तो उसके बाद जो है ना, मतलब कि मैंने आगे से पूछा, मैंने कहा वैसे तो बड़ी वेल एजुकेटेड है, तो मुझे बताया ना अब इसका मतलब क्या है। फिर बंदी को जवाब नहीं आया इसके बाद। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पैरामिड स्कीम होती क्या चीज है। पैरामिड स्कीम इसको कहते हैं, ये मिस्र में वो जो बने होते हैं ना उनको पिरामिड कहते हैं। ठीक है, वो मिस्र कंट्री के। आप पिरामिड को आप ध्यान से देखना। पिरामिड स्कीम में जो ऊपर के लोग होते हैं ना, वो ज्यादा कमा रहे होते हैं एज कम्पेयर टू देयर जो मतलब जो नीचे होते हैं डाउनलाइनर्स। ठीक है। अब इनका ऐसा मानना है कि जो ऊपर वाला सबसे ऊपर बंदा जिसने सबसे पहले सिस्टम को ज्वाइन किया वो सबसे ज्यादा कमा रहा है। जो उससे नीचे है वो उससे थोड़ा, जो उससे नीचे वो उससे थोड़ा, जो उससे नीचे वो उससे थोड़ा, और जो सबसे एंड पे है वो बेचारा कुछ भी नहीं कमा रहा। इसको कहते हैं पिरामिड स्कीम। तो अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा आपके पल्ले पड़ जाता है, आपको जो कहता है पिरामिड स्कीम है ये, तो पहले तो वह उनसे डेफिनेशन पूछ लें। अगर तो उसने यही डेफिनेशन बताई जो मैंने आपको बताई है, फिर आप उसको क्लियर करना कि सर फॉरसेज कंपनी नहीं है। कंपनी में हिसाब होता है कि कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं, आपके नीचे कोई ज्वाइन करता है तो आपको मिलते हैं 500 रुपया। फिर जब उसके नीचे कोई ज्वाइन करता है तो आपको 300 मिलता है, क्योंकि 500 अब इसको जो मिलना है। फिर उससे नीचे कोई ज्वाइन करता है तो 500 इसको मिल गया, 300 इसको मिल गया, और आपको 150। उन्हें बोलो कंपनी में हिसाब होता है कि जैसे जैसे अब अपलाइन के नीचे टीमें बनती जाती है, अपलाइन का प्रॉफिट कम हो जाता है। फॉरसेज में ये नहीं होता। फोर्सेज में प्रॉफिट अगर आपने $100 से कोई लेवल अपग्रेड किया है, तो वो $100 रिटर्न होके आपके पास आते ही आता है महीने के अंदर अंदर ही, जब आपकी टीम डेली काम करती है। ठीक है। और फोर्सेज में उनको बोलो ऐसी ऐसी आईडीज मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ, लाइव का उनको चैलेंज दिया करें कि भाई आओ लाइव दिखाता हूँ। उनको बोलो मैं आपको लाइव दिखा सकती हूँ गूगल मीट पे आके ऐसे ऐसे अकाउंट्स जहां पर इतना अपलाइन ने नहीं कमाया जितना डाउनलाइनर ने कमा लिया। समझ आई मेरे बात की? मतलब मैं अपलाइन हूँ, इतनी अर्निंग मैंने नहीं की जितनी मेरे से नीचे वालों ने कर ली है। तो इसमें उन्होंने बोलो पिरामिड वाला स्कीम नहीं, हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे डाउनलाइनर इतना कमा रहा है एक दिन का जितना अपलाइनर नहीं कमा सकता। सिंपल सी बात है। अगर नहीं समझ आता उन्हें बोलो मीट पे आ जाओ दिखा देता हूँ। फिर अगर वो कहना नहीं ऐसा नहीं है, मतलब इधर से उधर बातें करे, तो फिर उनको बड़े प्यार से कहना कि डियर ब्रदर, इल्जाम और बेबुनियाद बातें तब की जाती हैं जब आपके पास उनका कोई मतलब वो हो, प्रूफ हो। जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो ऐसे इल्जाम उठ के नहीं लगाए जाते। अब आप एक तरफ कह रहे हो कि पिरामिड स्कीम है, मैं नहीं इसको ज्वाइन कर सकता। अब मैं कह रहा हूँ आओ मीट पे, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि पिरामिड स्कीम नहीं है, रियल है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है। और अब आप आपने आ नहीं रहे हो, अब आप खुद बताओ कि झूठ आप बोल रहे हैं। मैं फिर एक लोग होता है ना, थोड़ा शर्म महसूस करने लग जाता है इस चीज पे कि हाँ मैंने जो है ना मतलब गलत चीज कही है। लास्ट क्वेश्चन है, ये हराम है? ठीक है। अक्सर मेंबर्स ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मैम ये हराम है, फलां ने बताया। अब सबसे बुरी चीज जो मुझे हमारी पाकिस्तानी वहां पे लगती है, यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे जाके लिखेंगे फोर्सेज हलाल या हराम। ठीक है। फोर्सेज हलाल या हराम जैसे लिखेंगे वो जो है सामने जो है मैं आपको दिखाती हूँ, फोर्सेज हलाल और हराम ये आ गया ना। अब देखो यहाँ पे उलमा कराम नीचे नजर आ जाएंगे आपको, मतलब और फिरके के आ जाएंगे जो उठ के इस तरह के नमूने भी, जिनको घर में को दूसरी दफा रोटी नहीं पूछता। ठीक है। ये भी आके कहेंगे जी फोर्सेज हराम है तो तुम लोग ना करो। ठीक है। इस तरह के नमूने भी आ जाएंगे, फोर्सेज हराम क्यों है। मतलब इस तरह के लोग उठ के जो है ना मतलब कहने शुरू हो जाएंगे कि फोर्स, ये एक आप वीडियो देख सकते हो, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, ये आलिम है जिन्होंने बताया था कि फोर्सेज हलाल है या हराम है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फोर्सेज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, बिकॉज हम फॉरसेज में ये वाला काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वाहिद जो फतवा था एक मुफ्ती साहब का जो वफात पा चुके हैं, उनका ये था
कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप झूठ बोलते हैं तो हराम है, आप धोखा देते हैं तो हराम है, आप जुआ खेलते हैं तो हराम है, आप सूद वाला काम कर रहे हैं तो हराम है। चार पांच कंडीशंस उन्होंने बताई थी कि अगर ये अप्लाई होती है, इनमें से कोई एक भी होती है तो हराम है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों को झूठ बोल के ज्वाइन करवाते हो तो आप हराम कमा रहे हो, इसमें फोर्सेज की गलती नहीं है, ठीक है, वो आपका अपना फेल है, आप हराम कमा रहे हो, फोर्सेज का कोई कसूर नहीं। अगर आप धोखा दे के कमाते हो, धोखा क्या होता है, मेरी आईडी पे मैंने अर्निंग की है 5,000 की, मैं किसी और की आईडी उठा के दिखा देती हूँ, ये देखो जी ये मेरी आईडी, ये हो गया धोखा। लालच दे के मैंने उनको ज्वाइन करा, बाद में पता चला कि मेरी आईडी कोई और थी। ये मैंने की, मैंने अपनी जात के लिए किया, मैंने हराम कमाया। हम इस बेस पे फोर्सेज को हराम नहीं कह सकते कि नहीं फोर्सेज, क्योंकि फोर्सेज के सारे प्लान जो है वो 100% रिटर्न देते हैं। कोई ऐसा फोर्सेज का प्लान आप मुझे दिखा दो मीटिंग के बाद कि मैम यहाँ पे 100 नहीं, इधर 110% मिल रहा है, मतलब कि $80 से आपने लेवल अपग्रेड किया, सिस्टम ने आपको 90 दे दिए। अगर तो ऐसा सीन है तो बताओ, फिर हम फोर्सेज को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सूद हो जाएगा ना कि मतलब जितना आपने लगाया उससे ज्यादा क्यों मिल रहा है भैया आपको, हराम। ठीक है, ना यहाँ पे झूठ है, जो चीज है क्लियर है, अल्लाह के बंदो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारा। गूगल पे जाके एक एक चीज आप लोग सर्च कर सकते हो, आईडीज देख सकते हो, स्क्रीनशॉट अर्निंग्स देख सकते हो, किधर से अर्निंग आई है, किसकी तरफ से आई है, किस डेट पे आई है, किस प्रोग्राम से आई है, हर चीज क्लियर है। झूठ का तो कोई मतलब दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। तो झूठ भी नहीं है, धोखा भी नहीं है। धोखा वो होता है कि हम अपने सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि भाई सिस्टम हमारा जो है बहुत सिक्योर, और बाद में पता चलता है सिक्योर नहीं, इसने भाग देना है। तो ये धोखाधड़ी, ये सारी चीजें फोर्स के अंदर नहीं है, सूद भी इसके अंदर नहीं है। और एक और चीज बोल रहे थे, जुआ है, कहते यहाँ पर ना, मतलब कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना जो है ना आपका नुकसान है। अगर नुकसान है तो आए भी मैं दिखाती हूँ कितने लोगों का नुकसान होता है। जुआ वो होता है कि जैसे पुराने जमाने में खेला जाता था कि अगर जो है ये मतलब कि परिंदा इस तरफ गया तो ये गाय तुम ले लेना, अगर उस तरफ गया तो ये तुम्हारी गाय मैं ले लूंगा। वो शर्त लगा के खेला जाता है, यहाँ पे वो शर्तों वाला हिसाब किताब नहीं है। जुआ वो होता है कि आप जो है मतलब किस्मत के सहारे बैठे होते हैं कि अगर हो गया तो ठीक है, मेरी मुझे लगी, ना हुआ तो कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, ये वाली चीजें आप लोग करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो हमारी आईडीज है ना, ये हमारे अकाउंट्स हैं। इन अकाउंट्स के यहाँ पे आप दो लाइनों पे क्लिक करके स्टैट्स में, सॉरी स्टैट में नहीं जाना आपने, पार्टनर्स में आप लोगों ने जाना है, और पार्टनर्स में जाके आपने देखना है तकरीबन आपको ज्यादातर लोगों की वो आईडीज नजर आएंगी जिन्होंने कोई काम नहीं किया और जो है अर्निंग की हुई है उन लोगों ने। अभी मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ, ये मेरे डायरेक्ट मेंबर है उमर भाई, अभी तक उमर भाई को भी मैंने नहीं बताया, इनको $10 नॉन वर्किंग के गए हुए हैं X4 की तरफ से, अभी कोई इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करवाई, ये मसरूफ है। ठीक है, कोई नुकसान हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मतलब आप कह लो कि पूरा साल हो गया है और आपको नॉन वर्किंग नहीं गई, ठीक है, आपने सारे लेवल्स भी अपग्रेड किए थे, उसके बावजूद आपको नॉन वर्किंग नहीं गई, तो यहाँ पे कसूर जो है ना वो आपके अपलाइन का भी निकल जाता है, आपका भी निकल जाता है। वो चीज भी मैं थोड़ी हाईलाइट कर देती हूँ। आपका कसूर इसलिए निकलता है क्योंकि आपने आंखें बंद करके ज्वाइन कर लिया, आपने नहीं देखा कि उसकी टीम भरी है, उसकी टीम में कोई काम कर भी रहा है, आया वो खुद भी काम कर रहा है, उसकी डेली मंथली वीकली अर्निंग अच्छी जा रही है नहीं जा रही है, आपने वो चीजें देखे बिकॉज उस पर भरोसा किया, कर लिया, चलो आपने भरोसा किया। अपलाइन की गलती ये है कि अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवाने के बाद जो है ना टीम की वर्किंग वो कर दी, बिल्कुल ही हल्की कर दी, बिल्कुल ही स्लो होगी, और अपलाइन काम कर छोड़ के चला गया, फिर आपका नुकसान हो गया। तो ये वाला नुकसान जो होता है वो आप दोनों पे जाता है, वो सिस्टम पे नहीं जाता, क्योंकि सिस्टम ने वाज़ेह अल्फाज के साथ अपनी पीडीएफ के अंदर, अपनी जो ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है फोर्सेज की, वहां पे लिखा हुआ है कि भाई फोर्सेज एक इन्वेस्टर प्रोग्राम नहीं है कि इन्वेस्ट करोगे और कमाओगे। मैं आपको ना कोशिश करती हूँ मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, आपको ये ना लगे कि पता नहीं मैं हवाओं में फायरिंग मार रही हूँ। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना कि फोर्सेज ने खुद अपने इस जो इनकी समरी है, पैराग्राफ है, उसके अंदर ये चीज हाईलाइट की हुई है कि भाई फोर्सेज जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान नहीं है। यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, काम करके आप लोग कमाते हो। यहीं पे कहीं पे ना उस दिन लिखा था, मैं पढ़ रही थी, ठीक है, तो आप लोगों ने वो चीज नोट नहीं की जो फोर्सेज खुद कह रहा है कि भाई यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है, आप लोग बैठ जाते हो किस्मत के सहारे कि हम बस ज्वाइन करें, हमें खुद ब खुद मिलते रहे, हमें कुछ ना जो है ना करना पड़े, या टीम की तरफ से आ जाए या उसकी तरफ से आ जाए या इसकी तरफ से आ जाए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ये हराम वाला कहता है तो उसको कहना भाई हराम के लिए क्या चीजें होती हैं तो वो हराम साबित होता है वो मुझे बताओ। फिर वो जो चीज बताएगा देखना क्या वो आपके सिस्टम में है, अगर तो है तो हमसे रब्ता करना, हम क्लियर करेंगे, ना हुई तो आप खुद ही क्लियर करना कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है जैसा आप कह रहे हो। बाकी ये फोर्सेज की पूरी पीडीएफ है, इसको पढ़ो, यहाँ से सीखो समझो,
ताकि आप लोगों के जो है ना माइंड में चीजें बैठे और आप लोगों को पता चले कि हम अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करते हैं, कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल के सेशन में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोग फेसबुक पेज कैसे बना सकते हो, और फिर उस फेसबुक पेज पे ऐड कैसे चला सकते हो। वो ऐड जिससे अच्छी खासी लीड आपको मिलेगी, अगर वो आपने ज्यादा से शुरू किया, लीड भी मिलेगी, और उस वाले पेज से आप कमाओगे भी इन फ्यूचर। उस पेज की सारी एसईओ यानी उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स सारी, ठीक है, रील्स कौन सी अपलोड करनी है, किस कैटेगरी की वीडियोस वहां पे वायरल जाने वाली हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। मेक श्योर कि ज्यादातर कम्युनिटी बैठी हो ताकि आप लोगों का फायदा हो सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। अच्छा, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन दो तीन आए पड़े हैं, मैं वो पढ़ लूँ। जस्ट होल्ड। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी, एक क्वेश्चन और पूछा है आज मुझसे किसी ने कि इसमें सूद तो नहीं है, मतलब कि बस लोगों को ऐड करना और अर्निंग करनी है, तो ये तो कोई ऐसा काम नहीं है जिससे अर्निंग हो। उनके हस्बैंड मदरसे में आते हैं तो उन्होंने ये पूछा है। क्या आप इसका जवाब दे सकती हैं? हाँ जी मैम, सूद क्या होता है? सूद की डेफिनेशन ये होती है कि मैंने आपको 100 रुपया दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूँ भाई तुम्हारे से मैंने महीने के बाद 150 लेना है, सूद समेत, कहता है ना तुम्हारा तो मैं सूद समेत वापस लूंगा, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। उन्हें बोलो फोर्सेज का मैम कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आपको ये कहता है कि आप इसमें $100 से इन्वेस्ट करें तो आपको अगले महीने $150 मिल जाएगा। उनको बोलो ये कंपनियां ऐसे काम करती हैं और हराम होती हैं, तभी तो 3-4 महीने में अपना प्रॉफिट इकट्ठा करती हैं चले जाती हैं। अक्सर आपने कंपनी देखी होंगी वो ये हरकत करती हैं कि आप $150 लगाएं आपको डेली डेली का इतना मिलेगा, और फिर वो भाग जाती हैं। तो उनको बोलो मैं ना आपके जो हस्बैंड है वो मदरसे में पढ़ते हैं, उनको इन चीज की नॉलेज होगी कि सूद की डेफिनेशन क्या है। तो वो फोर्सेज में नहीं है। यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप काम करना होगा, लाइफ टाइम काम करना होगा, तभी आप बार बार प्रॉफिट कमाएंगे, वो भी 100%, 100,000 वाला ऊपर वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आया है कि मैम डेली सेशन किया करें, बहुत अच्छा गाइड किया आपने। मैम लगता है आप फर्स्ट टाइम आई हैं सेशन में। मैं डेली सेशन देती हूँ 9:30 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। नाइस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम न्यू मेंबर, मैंने आज अभी पेमेंट की है, मुझे यकीन था ये रियल प्लेटफॉर्म है क्योंकि कोई ऐसा नहीं कर सकता, इतने प्रूफ भी देखे, मुझे यकीन था और आज मैंने ज्वाइन भी कर लिया जी। ठीक है मैम मसीरा, वेलकम है। कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। ठीक है मैम, सेंड दी वॉइस प्लीज। अच्छा ठीक है मैम, मैं वॉइस नोट जो है शेयर कर दूंगी, तो आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, ठीक है। ओके, चले, शुक्रिया, जजाकल्ला। चलिए मिलते हैं फिर कल के सेशन में इंशाल्लाह फिर।